और अल्काइन से संबंधित कुछ बेसिक बात बताना चाहते हैं। एल्कीन और अल्काइन, इसके बाद वाले वीडियो को हम जब प्रोवाइड करेंगे तो उसमें अल्कीन और अल्काइन के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अल्कीन और अल्काइन में कौन कौन से टर्म यूज होते हैं उसके बारे में आपको समझना होगा। तो पेन और नोटबुक लेकर के बैठिए और इन सारे चीजों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें जो भी बात आपको बताई जाएगी वह अल्कीन में भी और अल्काइन में भी यूज होगा, जो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। लेकिन इसके अलावा अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, जितने भी कंपाउंड होंगे उन सभी कंपाउंड का नेमिंग करने के लिए, नामकरण करने के लिए आज का जो बेसिक बताया जा रहा है वो बहुत ही मजेदार है। आप इस चीज को समझ सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं आप। तो चलिए बिना देर किए इसको हम स्टार्ट करते हैं। आप बने रहिए मेरे साथ और प्लीज जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओके, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमने यहां पे अल्केन, अल्कीन और यहां पे हमने लिखा हुआ है अल्काइन। तो देखिए यहां पे हमने जो अल्केन के बारे में लिखा हुआ है, अल्कीन और अल्काइन के बारे में लिखा हुआ है, ये आप 10वीं कक्षा में पढ़े होंगे, 10th क्लास में आप इस चीज को पढ़े होंगे। उसमें थोड़ा बहुत बताया जाता है, लेकिन आज हम इसको पूरा तोड़ फोड़ कर देंगे, पूरा डीप में बताएंगे इसके बारे में हम। यही बेसिक है और आप इसके संदर्भ को, इसके सारी बातों को आप समझेंगे और आप पेज पर इसे नोट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है इसको हमने ऐसे लिखा, अल्क प्लस एन, अल्क प्लस एन, इसको हम लिख देते हैं अल्क प्लस इन, और मेरे पास ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा अल्क जोड़ आइन। अब देखिए इसमें अल्क है, यहां पे भी अल्क लिखा है, यहां पे अल्क लिखा गया है। सावधान रहेंगे, अगर अल्क लिखा गया है तो अल्क का अपना एक औकात होता है, अपना उसका एक मीनिंग होता है, जो कि हम आपको बताना चाहते हैं। अगर कहीं भी अल्क दिखाई दे तो इसे कहेंगे नंबर ऑफ कार्बन, इसे हम नंबर ऑफ कार्बन कहेंगे। ये हमारा नंबर ऑफ कार्बन है। इस नंबर ऑफ कार्बन को हम ऐसे बोल सकते हैं वर्ड रूट। अगर कहीं भी अल्क दिखाई देता है तो अल्क का मतलब होता है कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन। कहीं भी अल्क रहता है, अल्क जहां भी लिखा रहेगा, अल्क का मीनिंग होता है नंबर ऑफ कार्बन। इस सिचुएशन को आप समझ सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन को वर्ड रूट भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, सपोज करिए कि मेरे पास C1 हो, C2 हो, C3, C4, C5, C6, C7, C8, यानी कि C1 हो तो इसको हम मिथ कहेंगे, इसके आगे इसे इथ और इसे हम प्रोप कहेंगे। और 4 कार्बन है, 4 कार्बन को ड्यूट, 5 के लिए पेंट और 6 कार्बन के लिए हेक्स और 7 के लिए होगा हेप्ट और 8 कार्बन के लिए होगा ऑक्ट। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, दिस इज द कार्बन नंबर। ये कार्बन की संख्या है और इस कार्बन की संख्या को हम दूसरे शब्दों में वर्ड रूट कहेंगे, इसे अल्क कहा जाएगा। और इसमें कार्बन 1 हो तो उसके लिए हम मीथ लिखेंगे, 2 ईथ होता है, 3 कार्बन जहां भी रहेगा वहां पे प्रोप हो जाएगा, 4 कार्बन जो होगा
ब्यूट हो जाएगा, 5 कार्बन पेंट और 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप और 8 कार्बन के लिए ऑक्ट होगा। दिस इज द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जब IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे वहां पे इसका यूज होगा, तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे हमने एन लिखा है, इसमें इन लिखा है और YNE इसको आइन पढ़ेंगे। अगर आपसे कोई ये बात पूछने लगे कि एन और इसके बाद अगर इन और इसके बाद की अगर हम बात करने लगे तो आइन, तो देखिए अगर कहीं भी एन दिखाई देता है तो उसका भी एक मीनिंग होता है, अगर कहीं पे इन दिखाई देता है तो उसका भी एक अपना औकात होता है, और YNE दिखाई देता है यानी कि आइन दिखाई देता है तो उसका भी एक मीनिंग होता है। इस मीनिंग को समझना होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर कहीं पर ये तीनों दिखाई देता है तो इस तीनों का मतलब होता है प्राइमरी, इसे हम प्राइमरी सफिक्स कहेंगे। रिमेंबर इट, ये हमारा प्राइमरी सफिक्स है। देखिए प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या होता है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जरा सोचिए कि अगर हम मीथेन लिखते हैं और इसमें एन जोड़ दें तो मेरे पास हो जाएगा मीथेन। अगर इथ लिखते हैं, अगर इसमें एन जोड़ दें तो इथेन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे प्रोप लिखते हैं और उसमें एन जोड़ दें प्रोपेन हो जाएगा। मतलब ये कि यहाँ पर जितना भी आप देख रहे हैं एन, इन, आइन, इन तीनों को जो है नाम के अंत में जोड़ा जा रहा है। अगर हम मीथ लिखकर एन जोड़ते हैं तो एन मेरा सबसे पीछे आ रहा है, इसे हम प्राइमरी सफिक्स कहेंगे। प्राइमरी सफिक्स का मतलब ये होता है कि अगर हम नाम लिख रहे हैं तो नाम के अगर पीछे से अगर कोई वर्ड जोड़ा जाता है तो उसे हम प्राइमरी सफिक्स कहेंगे। आप देख सकते हैं कि सपोज करिए कि मेरे पास प्रोपीन लिखा जाए, प्रोप और इसमें इन लगा दे तो इन क्या है, इन मेरा प्राइमरी सफिक्स है। बच्चे कहते हैं अंग्रेजी लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो देखिए कुछ ऐसा टर्म्स होता है जिसे हिंदी में लिखना अच्छा नहीं होता है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। अगर कहीं भी प्राइमरी सफिक्स की बात आ जाए तो आप समझ जाएंगे एन, इन, आइन। एन, इन, आइन प्राइमरी सफिक्स है और इसका यूज नाम के अंत में किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, तो बने रहिए मेरे साथ। इस चीज को आप समझ गए कि इसे हम प्राइमरी सफिक्स कहेंगे। अब थोड़ा सा एक और चीज हम क्लियर कर लेते हैं। सपोज करिए कि मेरे पास अगर कोई इस तरीके से पूछता है कि एन, इन और आइन, अगर ये चीज कहीं दिखाई देता है तो एन जहां पे होगा तो वहां पे सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। सावधान रहेंगे, अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन यूज करेंगे, ANE, एन का प्रयोग करेंगे। यानी कि सिंगल बॉन्ड इसे कहा जाता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आपको ये चीज पढ़ना है कि जहां भी बॉन्ड बनता है उसके बॉन्ड के प्रत्येक कोने पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस बॉन्ड के प्रत्येक कोने पर इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इन जहां भी रहेगा तो इन डबल बॉन्ड के लिए प्रयोग होता है। जहां भी डबल बॉन्ड रहेगा तो डबल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड, इसे डबल बॉन्ड कहेंगे। डबल बॉन्ड के लिए इन होगा। अगर हम इसकी बात करने लगे आइन, तो आइन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है। ट्रिपल बॉन्ड जहां भी रहेगा वहां पे हम आइन शब्द का प्रयोग करेंगे। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं लड्डू वाला से। एन सिंगल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड, आइन ट्रिपल बॉन्ड।
इसमें जो होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें जो होते हैं इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। कभी भी इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित करते हैं, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, माइनस दिखा दिए हैं। इसमें एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और फिर एक यहाँ। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होगा। और इसकी बात करने लगे ट्रिपल बॉन्ड, तो एक साइड 3 इलेक्ट्रॉन और एक साइड 3 इलेक्ट्रॉन, कुल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो सावधान रहेंगे, इन सिंगल बॉन्ड के लिए, इन डबल बॉन्ड के लिए और आइन ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्रयोग होता है। देखिए इस वीडियो लेक्चर में हमने यहां तक बताया, लेकिन सामने वाला कभी आपसे ये पूछ दे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर जहां पे दिखेगा वो क्या होगा, तो देखिए एक शब्द आता है मल्टीपल बॉन्ड। तो याद रखेंगे, अगर आपसे कोई ये चीज पूछ दे कि व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड क्या है, तो याद रखेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को मल्टीपल बॉन्ड कहा जाएगा। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये वाला डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इन दोनों को कहेंगे मल्टीपल बॉन्ड। कहीं पर भी डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, इन दोनों को ही मल्टीपल बॉन्ड कहेंगे। अब एक और चीज आपको हम ये चीज समझा देना चाहते हैं कि आखिरकार सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसमें कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं। देखिए मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि अगर आपसे कोई ये चीज पूछता है सिंगल बॉन्ड, रिमेंबर इट, अगर सिंगल बॉन्ड पूछता है तो उसमें एक स्ट्रेट लाइन ऐसे दे दी जाएगी। अगर हम डबल बॉन्ड की बात करने लगे तो डबल बॉन्ड में मेरा 2 लाइंस होंगे कुछ इस तरीके का। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड जहां भी दिखेगा, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए 3 लाइन ऐसे खींचेंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होता है। कभी भी अगर सिंगल बॉन्ड दिया हो तो इस बॉन्ड को दूसरे शब्दों में कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। ये हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा, रिमेंबर इट। अगर जहां पे डबल बॉन्ड हो तो उसमें ऊपर वाले को कहते हैं पाई बॉन्ड और नीचे वाले को कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। ये जो नीचे वाला बॉन्ड होगा ये सिग्मा बॉन्ड होगा, इसे हम सिग्मा कहेंगे। ये 6 नहीं है, ये सिग्मा है, ये ग्रीक शब्द है। सिग्मा को ऐसे दिखाया जाता है, इसको हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। ध्यान में रखेंगे मेरे दोस्त, ये पाई बॉन्ड होता है ऊपर वाला, नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड होता है। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड की बात करने लगे तो सबसे ऊपर वाला भी पाई बॉन्ड और सबसे नीचे वाला भी पाई बॉन्ड। इसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं, लेकिन बीच वाला की अगर बात पूछी जाए तो बीच वाला जो होगा सिग्मा बॉन्ड होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसे हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। जहां पे डबल बॉन्ड की बात कही जाए तो सबसे ऊपर वाला पाई बॉन्ड होगा, नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड होगा। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड की बात कही जाए तो उसमें ऊपर और सबसे नीचे वाला पाई बॉन्ड और बीच वाला जो होगा सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बारे में बताया कि कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे और किसमें कितने पाई बॉन्ड होंगे। इस चीज को आज हमने क्लियर कर दिया। आइए अब थोड़ा सा एक और चीज आपको हम बता देते हैं, इस चीज को क्लियर कर देते हैं कि इसमें सिचुएशन क्या होगा। जैसे देखिए, अगर कार्बन की बात कही जाए तो एक चीज ध्यान में रखेंगे, कार्बन का सिंबल सी होता है, रिमेंबर इट। कार्बन जो होता है यह सी से दिखाया जाता है, कार्बन को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, कार्बन को सी से सूचित करते हैं। और कार्बन के पास बॉन्ड जो होता है 4 होता है, 1 2 3 4, यानी कि कह सकते हैं कि नंबर ऑफ
bonds, number of bonds equal to 4। जिंदगी में कभी भी पूछा जाए कि कार्बन के पास बॉन्ड की संख्या कितना होता है, तो कार्बन के पास बॉन्ड की संख्या जो होती है 4 होती है। जो बंधन बनाने की आवश्यकता जो होती है, कैपेसिटी जो होती है, वो 4 ही बॉन्ड बनाएगी। कार्बन के पास हमेशा 4 ही बॉन्ड होगा, 4 से ना ही ज्यादा होगा और 4 से ना ही कम होगा। फिक्स है कि कार्बन के पास बॉन्ड जो होंगे 4 होंगे। जरा सोचिए कि इस तरीके के कार्बन के पास देखा जाए तो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल, 4 सिंगल बॉन्ड है। तो जब भी इस तरीके का कार्बन हो तो इसको हम कहेंगे इज सैचुरेटेड, इसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड कार्बन। कभी भी याद रखेंगे, अगर कार्बन के पास 4 बॉन्ड को ऐसे दिखाया जाए तो इसको हम सैचुरेटेड कार्बन कहेंगे। सैचुरेटेड कार्बन जब भी पूछा जाए तो आप बताएंगे कि कार्बन बीच में रहेगा और चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड होगा। 4 सिंगल बॉन्ड से घिरा रहेगा तो उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। देखिए एक शब्द इसमें हम बता देते हैं कि इसके पास सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 है या सिंगल बॉन्ड 4 है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि यह क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। कभी भी कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड की संख्या अगर 4 रहेगा, सिंगल बॉन्ड को ही सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है, अभी अभी बताए हैं। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे 4 है तो इसे हम सैचुरेटेड कार्बन तो कहेंगे, लेकिन सिग्मा बॉन्ड 4 होगा तो वैसे स्थिति में कार्बन जो होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। sp3 का मतलब ये हुआ कि यहाँ s एक है और p 3 वो है। आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया जाएगा, वहां पे ये चीज क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे रेडीमेड के तौर पर याद रखेंगे कि कार्बन के पास 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है और 4 सिग्मा बॉन्ड होने के चलते इसे हम sp3 हाइब्रिडाइज कहेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कहेंगे। हाइब्रिडाइजेशन एक शब्द होता है जो आगे आपको पढ़ाया जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिसमें अलग अलग तरह के ऑर्बिटल को मिलाया जाता है, अलग अलग तरह के ऑर्बिटल को मिलाकर नए ऑर्बिटल तैयार किए जाते हैं, उसी को हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ S1 है और P3 वो है, तो P3 और S1 कुल मिलाकर 4 है। इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड 4 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होगा। अब थोड़ा सा एक और चीज आपको हम क्लियर कर देते हैं। कभी भी याद रखेंगे कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड 4 रहेगा, तो सिग्मा बॉन्ड 4 रहेगा तो उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड कार्बन और उसी कार्बन को कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब थोड़ा सा एक और चीज आपको क्लियर करा देते हैं। हमने अभी अभी बताया है कि सिंगल बॉन्ड हो वहां पे एन होगा, डबल बॉन्ड जहां पे होगा वहां पे इन होगा और ट्रिपल बॉन्ड जहां पे होगा वहां पे आइन होगा। जरा देखिए, सपोज करिए कि कार्बन के पास हम सिग्मा बॉन्ड 4 दिखा दिए। अगर इस कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन को बाइंडिंग कर दिए तो सावधान रहेंगे, ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बन गया। तो जब भी कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है तो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। द मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के मिक्सचर को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ये हाइड्रोकार्बन है। आप इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे एक कार्बन है, अगली बार 2 कार्बन ले लेते हैं। कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, 1 2 3 4। ये जो बॉन्ड जोड़ा गया है, यह बॉन्ड फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन दोनों से ज्वाइंट है। अगर हम इसकी बात करने लगे तो इसके पास भी 4 होना चाहिए, 1 2 3 और एक यहाँ जुड़ा हुआ है। ये बॉन्ड जो है दोनों कार्बन का होगा।
ये वाला जो बीच का बॉन्ड लगाए हैं, फर्स्ट कार्बन का भी है, सेकेंड कार्बन का भी है, दोनों में काउंटिंग किए जाएंगे 1 2 3 4। इसके पास 1 2 3 4। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को ज्वाइन कर देते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसी तरीके से अगर हम 3 कार्बन ले लें तो आप देख सकते हैं कि एक कार्बन यहाँ पे हुआ, 2 कार्बन हो गया। अगर 3 कार्बन की बात करने लगे तो सबको सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर देंगे और सिचुएशन कुछ इस तरीके का हो जाएगा। रिमेंबर इट, यहाँ पे प्रत्येक इसके कॉर्नर पर हाइड्रोजन को हम ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर हम कैसे आपको बता रहे हैं। इस तरीके से अगर 4 कार्बन लेना हो तो चारों कार्बन को हम लाइन से यहाँ दिखा देंगे 1 2 3 4, और 4 हाइड्रोजन ऊपर, 4 हाइड्रोजन नीचे, और एक सामने और एक पीछे ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए कि इसका नाम क्या होगा। तो जिंदगी में कभी मत भूलेंगे, सबसे पहले हम इसमें कार्बन देखेंगे। अगर कार्बन 1 है तो सावधान रहेंगे, कार्बन 1 रहेगा मीथ हो जाएगा, और सब जगह सिंगल बॉन्ड दिखाई देता है। तो सिंगल बॉन्ड का अपना एक औकात होता है। सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं, और डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाते हैं। तो इसमें सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो अभी अभी बताएं इसे सिंगल बॉन्ड के लिए एन जोड़ देंगे, अर्थात इसका नाम मीथेन हो जाएगा। 2 नंबर में देख रहे हैं कि 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथ है, तो इथ लिखकर एन लगा देंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए इथेन हो जाएगा। सबसे पहले कार्बन इसमें 3 दिखाई दे रहा है, प्रोप हो जाएगा। 3 कार्बन के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए एन लग जाएगा, इसका नाम प्रोपेन हो जाएगा। अगर फार्मूला की बात करें तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, CH4 हो जाएगा। इसमें अगर कार्बन की बात करें, कार्बन 2 है, C2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 6 है, C2 6 हो जाएगा। इसमें 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, सॉरी 3 कार्बन दिख रहा है, 3 कार्बन के लिए C3 हो जाएगा, और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम अल्केन लिखते हैं तो देखते हैं कि अल्केन के पीछे एन लगा है। उसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं मीथेन के पीछे एन लगा है, इसमें भी एन लगा है, इसमें भी एन लगा है। तो जिंदगी में कभी मत भूलेंगे, अगर अल्केन है इसमें एन है, उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि इन सभी में एन शब्द जुड़ा है, और एन शब्द जिसमें भी लगा रहेगा तो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ अल्केन, वह अल्केन के एग्जांपल हैं। यानी कि हम मीथेन, इथेन, प्रोपेन जो भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब के सब अल्केन के एग्जांपल हैं। और एक खास बात, कहीं भी एन लगा रहे, ANE एन, ANE एन, तो एन का मीनिंग होता है ओनली वन सिंगल बॉन्ड, केवल सिंगल बॉन्ड ही होगा। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अल्केन हो गया, अब थोड़ा सा इसको देखते हैं। सपोज करिए कि कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड था, अगर हम कार्बन 2 को लेकर के अगर बीच में डबल बॉन्ड कर दें तो इसका मतलब क्या हुआ। तो सबसे पहले याद रखिएगा, अगर 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो सभी कार्बन के पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यानी कि हम कह सकते हैं कि कार्बन के पास टोटल बॉन्ड की संख्या 4 होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इस कार्बन से 2 ज्वाइंट है, तो 2 और इसमें जोड़ेंगे। 2 और जोड़ने का मतलब ये हुआ कि या तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं, या इसी बॉन्ड को आप ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, या आप इसी बॉन्ड को ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। कार्बन के पास बॉन्ड की संख्या 4 होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में जोड़िए, उसके पास नंबर ऑफ बॉन्ड 4 ही होना चाहिए। ये कार्बन जो है सेकेंड कार्बन है, इससे 2 बॉन्ड ज्वाइंट है, 2 और जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन को जोड़ दिए, तो इस हाइड्रोजन को जोड़ने से देखिए यह कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना, तो इसको तो हम कहेंगे हाइड्रो कार्बन, इसे हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे।
लेकिन एक और चीज आपको बता देते हैं कि इसमें 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा है। एक और चीज बता देते हैं कि अगर कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा हो तो जब भी 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा रहता है उसको कहेंगे अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा, 2 कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो डबल बॉन्ड की वजह से इसका नाम होगा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड को हिंदी में कहते हैं असंतृप्त। असंतृप्त, अनसैचुरेटेड का मीनिंग होता है असंतृप्त। इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड क्यों है? क्योंकि 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। हाइड्रोकार्बन क्यों है? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि 2 कार्बन के बीच अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करने लगे तो नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3 है, 3 बॉन्ड है तो कार्बन के पास नंबर ऑफ बॉन्ड 4 होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन के पास 1 2 3 बॉन्ड जुड़ा है, इसमें और इसमें 1 बॉन्ड की आवश्यकता है क्योंकि 3 गो बॉन्ड इसमें ज्वाइंट हुआ है। बाकी का 1 बॉन्ड पॉकेट से जोड़ेंगे। यहाँ पे चाहे आप ऐसे जोड़ लीजिए, चाहे इसी बॉन्ड को रिमेंबर इट ऊपर नीचे जोड़ सकते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, या इसी बॉन्ड को ऐसे जोड़ सकते हैं, या यहाँ पे जोड़ सकते हैं। बहुत बच्चे सोचते होंगे कि अगर ऐसे जोड़ दें तो ये जगह खाली है तो यहाँ भी जोड़ दें। ये ब्लंडर मिस्टेक है, ये गलत हो रहा है। बॉन्ड की संख्या 1 2 3 4 5 6 हो गया है। कार्बन हर एक हाल में 4 ही बॉन्ड रखता है, तो हमें ध्यान में रखना होगा कि कार्बन के पास टोटल बॉन्ड 4 होना चाहिए। इस सिचुएशन में यहाँ पे 1 2 3 है तो एक जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा। इसके पास 1 2 3 है, एक यहाँ पे जोड़ देंगे। अगर कार्बन से हाइड्रोजन को जोड़ दिए तो रिमेंबर इट, इसे भी हाइड्रोकार्बन कहेंगे। हाइड्रो कार्बन, अगर 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो उसे भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन दोनों को कहा जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगले वीडियो में आपको ये चीज बताया जाएगा, आगे इसके बारे में डिटेल्स बताया जाएगा। लेकिन याद रखेंगे, आई ओपन माइंड ओपन, यहाँ ध्यान देंगे, इसको कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डिफिनीशन अगर पूछा जाए तो आप इसे पेज पर नोट कर लेंगे। हम बोल सकते हैं कि जब भी 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जब भी 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हो मेरे दोस्त, तो उसे कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ध्यान में रखेंगे, अगर 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड जुड़ा हो या 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हो तो उसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। एक और चीज आपको बता देते हैं कि जब भी 2 कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड जुड़ा हो तो उसे कहेंगे अल्क जोड़ इन, अल्कीन। अल्कीन कब होगा? जब 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। अगर 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हो तो उसको हम एल्काइन कहेंगे। क्योंकि हम शुरू में ये चीज बताए हैं कि जब भी इन आता है तो मीन्स होता है कि 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, और जब भी आइन आता है YNE तो 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं। पहला होता है अल्कीन और दूसरा होता है अल्काइन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 तरीके के होंगे, पहला होगा अल्कीन और दूसरा होगा अल्काइन। अल्कीन तब होगा जब 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, और अल्काइन तब होगा जब 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। एक और चीज आपको हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि अगर बाय द वे अगर आपसे कोई नाम पूछता है कि आखिरकार इन दोनों का नाम क्या होगा,
तो कभी भी याद रखेंगे, आई ओपन माइंड ओपन, यहाँ देखेंगे आप 2 कार्बन है, 2 कार्बन का पहले नाम लिख देंगे, ईथ हो जाएगा। और डबल बॉन्ड है तो इसमें इन लग जाएगा, इथीन हो जाएगा। इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें हम, तो सबसे पहले इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें लिखना हो तो पहले कार्बन को काउंट करके लिखेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन को लिखेंगे। पहले कार्बन को काउंट कर लीजिए, 2 कार्बन है, C2 हो जाएगा, और 4 हाइड्रोजन है, C2H4 हो जाएगा। दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ इथीन। ये इथीन बना। इथीन नाम कैसे हुआ आपने देखा। इथीन नाम कैसे लिखे हैं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है ईथ, और डबल बॉन्ड के लिए लग जाएगा इन, इथीन हो जाएगा। लेकिन एक और चीज है, ये जो नाम लिखे हैं इसके अलावा एक और नाम होता है इसका, इथिलीन। बड़ा फेमस नाम है ये इथिलीन, बहुत लोग इसको पढ़ते हैं इथिलीन गैस। और इसका सुगंध जो होता है काफी स्वीट होता है, काफी अच्छा सुगंध देने वाला होता है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें 2 कार्बन है, ईथ हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE लग जाएगा, मीन्स इसे हम इथाइन पढ़ेंगे। 2 कार्बन है, C2 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है, C2H2 हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा। C2H2 इज इथाइन। और जर्नली अगर हम इसको पूछें तो इसे हम एसिटिलीन गैस भी पढ़ते हैं। रिमेंबर इट, इसे हम एसिटिलीन गैस के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा कि कैसे अगर 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो उसको हम एल्कीन कह रहे हैं, अगर 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम अल्काइन कह रहे हैं। अल्कीन और अल्काइन दोनों को मिलाकर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आपने देखा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या था, जब भी कार्बन के पास 4 सिंगल बॉन्ड चारों डायरेक्शन में रहते हैं उसको हम सैचुरेटेड कार्बन कहते हैं। सैचुरेटेड कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन की बात करें हम तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इस तरीके से ये चीज क्लियर हो गया। जिंदगी में कभी मत भूलेंगे, आप इन सारी चीजों को आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगले वीडियो में आपको इसी के द्वारा हम आपको एल्कीन पढ़ाने वाले हैं, एल्कीन को समझाएंगे, अल्काइन को समझाएंगे। तो प्लीज आप इसमें का वर्ड रूट इन आइन, इसका मीनिंग, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज होते हैं, इन सारे चीजों को इसमें हमने बताया बेसिक के तौर पर। अब आपको अगले वीडियो एक और तरीके से बताएंगे जिसमें इन सभी का यूज वहां पे होगा, बहुत आपको समझ में आएगा। एक चीज हम आपको बता देना चाहते हैं कि जिंदगी में कभी आपको ऐसे दिखाई दे, अगर यहाँ पे सिंगल कर दें, यहाँ पे डबल कर दें, फिर यहाँ सिंगल कर दें, तो इसका मतलब क्या हो, सिंगल फिर डबल फिर सिंगल। इसके पास कार्बन के पास बॉन्ड 4 होना चाहिए, एक जुड़ा है 1 2 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके पास, इस कार्बन के पास 1 2 3 है, एक यहाँ जोड़ दिया 4 हो गया, 1 2 3 एक यहाँ जोड़ दिया 4 हो गया, 1 है 2 3 4। बहुत बच्चे क्या करेंगे, अच्छा लगने के लिए यहाँ जोड़ेंगे, ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्बन के पास बॉन्ड गिनिए कै हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे नहीं होगा। अगर आप नीचे जोड़ते हैं तो ऐसे आप जोड़ सकते हैं। यहाँ भी वही है कि अगर जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 हो जाएगा, इसलिए इसको हटाना पड़ेगा। यहाँ पे 4 बॉन्ड सही है, यहाँ भी सही है। इस तरीके से अगर हमसे कोई पूछता है कि इसका नाम क्या होगा, तो नाम जानने के लिए आपको करना क्या होगा कि कार्बन को सिलेक्ट करना होगा। कार्बन कितना है, 4 कार्बन हो जाएगा, ब्यूट 4 कार्बन के लिए इसमें 3 लग जाएगा, डबल बॉन्ड के लिए इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही आपको बताते हैं। अगले वीडियो में आपको हम एल्कीन के बारे में बताएंगे। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आपके लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।